चलिए, आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं क्षेत्रमिति का पार्ट 5 क्षेत्रमिति का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। जो पिछले क्लास में पार्ट 4 में आप लोग घन और घनाक की चर्चा किए थे, वहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आज हम लोग शानदार बेलन, शंकु, गोला, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इस चारों पॉइंट के बारे में बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सरल भाषा में हम लोग आज इसका फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग सीखेंगे। तो अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि नंबर तीसरा पॉइंट में आज हम लोग को पढ़ना है बेलन। तो बेलन को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर। तो सिलेंडर होता है क्या? आप लोग के घर में गैस का सिलेंडर नाम सुनबे किए होंगे, देखे भी होंगे। तो आप लोग को जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर के मतलब कि वो उसके आकृति लंबाई ज़्यादा हो, लंबे आकृति का हो और उसके दोनों शीर्ष पे वृत्ताकार भाग है। जैसे कि आप लोग को घर में सिलेंडर, गैस का जो सिलेंडर है, और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि ऊपर भाग भी वृत्ताकार होता है और नीचे वाला भाग भी पेंदी वृत्ताकार होता है। इस प्रकार से तो आपके घर में ऐसा सिलेंडर होंगे। तो ये सब बेलन की आकृति के हो गया। किस आकृति के हो गया? बेलन की आकृति के। आप घर में रोटी बनता होगा तो देखते होंगे कि रोटी का थाक इस प्रकार से बनते जाता है, ऐसे रखाते जाता है और इतना रोटी बनते बनते एक अपने लंबे रूप धारण कर लेते हैं और समझिए कि ये भी एक बेलन का रूप धारण कर लेते हैं। तो वह भी बेलन हो गया। और घर में आप लोग पिलर देखे होंगे, छत, ये छत है, छत के नीचे ऐसे दो गोलाकार पिलर है, नीचे पृथ्वी है, दो गोलाकार आपको पिलर दिखाई देगा। इस तरह से गोल गोल पाया, गोल पाया। तो वो जो नीचे पृथ्वी है, धरती है, ऊपर छत है, तो बताइए कि जो पाया जो है ये एक प्रकार के किस आकृति में आएगा? तो बेलन की आकृति में आएगा, सिलेंडर की आकृति में आएगा। ये पेन देख रहे हैं तो ये पेन भी किस आकृति में आएगा? क्योंकि इसका लंबाई भाग है वक्रपृष्ठ और दोनों भाग पर वृत्ताकार भाग है। तो एक दो जिसका दोनों शीर्ष पर वृत्ताकार भाग हो और बीच में वक्र पृष्ठ हो, ऐसे गोल, तो समझेंगे कि यह बेलन है। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि ये पेपर है, तो इस पेपर को यदि हम ऐसे मोड़ देते हैं तो मोड़ देने के बाद देखिए इसका रूप बेलन का आकृति हो गया। ये वक्र हो गया, जो मुड़ गया, चारों तरफ गोले घूम गया, ये वक्र हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। और इसके ऊपर भाग है वृत्ताकार, नीचे भाग भी इसका वृत्ताकार है। तो जिसके दोनों शीर्ष पर वृत्ताकार भाग हो, परिधि हो, परिधि के मतलब एक चक्कर, तो दोनों ऊपर और नीचे वृत्ताकार भाग हो और बीच में ऐसे कर्व हो, गोल मुड़ा हुआ हो, तो ऐसे आकृति को हम लोग किसके श्रेणी में रखेंगे? बेलन की श्रेणी में रखेंगे। तो बस यही सब है दोस्त। तो अब हम लोग इसमें समझेंगे कि आखिर बेलन जो है ये आकृति, तो बेलन में सबसे पहली बात हम लोग
वक्र पृष्ठ के बारे में समझेंगे कि पेपर ऐसा खुल गया तो ये पेपर कैसा है, तो आयताकार है, इसका लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है। कैसा पेपर है, आयताकार है। और इस पेपर को अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग यही न कहिए कि सर आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, जितना लंबाई होगा और उतना चौड़ाई, जितना चौड़ाई होगा दोनों में गुना करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। तो बस तो ठीक है, आप सोच रहे हैं बस वही चीज़ है, केवल ऐसी क्षेत्रफल को हम लोग जब ऐसे गोल मोड़ दे रहे हैं, कैसे मोड़ दे रहे हैं, गोल मोड़ दे रहे हैं। थोड़ा लूज पेपर है जिसके कारण अच्छे से नहीं मोड़ पा रहा, तो चलिए ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग को सीखना है मेन। तो इसी एरिया को हम अगर गोल घुमा दिए तो इस गोल जो घूमा इसी भाग को हम लोग वक्र पृष्ठ कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहेंगे। आज हम नीचे वाला वृत्ताकार भाग और ऊपर वाला वृत्ताकार भाग और बीच में वक्र पृष्ठ, ये तीनों जोड़ देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा संपूर्ण भाग, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और आयतन किसको कहेंगे, तो आयतन इसमें कितना अनाज अट रहा है, या ऐसा बर्तन है तो कितना पानी या दूध घी तेल अट रहा है, या ऐसा चूड़ा बेचने वाला, भूंजा बेचने वाला ट्रेन में आपको मिलता होगा तो वो कितना भूंजा उसमें डाल रहा है, वो आपका आयतन है। तो आप एक बात समझेंगे कि बेलन का जो आकृति ये जो बनाए हैं, तो इसमें आपको आयतन के बारे में सबसे बढ़िया से ये समझना है कंसेप्ट कि क्या इस प्रकार से जब हम इसको मोड़े तो इसका वृत्ताकार भाग एक चौड़ा ज़्यादा हो गया, यानी इसका व्यास ज़्यादा हो गया, व्यास ज़्यादा हो गया। अगर इसी पेपर को लंबाई की ओर से ऐसे मोड़ते हैं तो फिर इसका हाइट ज़्यादा बन गया, हाइट ज़्यादा बन गया और इसका व्यास क्या हो गया, कम गया, व्यास क्या हो गया, कम गया, व्यास छोटा हो गया, व्यास छोटा हो गया। अब बताइए इसका जब व्यास कम गया तो रेडियस भी इसका कम जाएगा, त्रिज्या कम जाएगा। तो अब बताइए कि आपको अगर कोई भूंजा बेचने वाला मिले ठेला पर और आपको कहे कि इस पेपर से आपको यही पेपर हम कटिंग करके रखे हुए हैं, ऐसे देखेंगे कोना में ऐसे लटका के टांगे हुए रहेगा अपना ठेला पर, ऊपर वाला शीर्ष में ऐसे कहीं कोना में टांगे रहेगा, कितना के चाहिए भूंजा तो कितना, ऐसे फाड़ेगा और इसे मोड़ कर दे देता है। तो उससे पूछिए कि क्या इस पेपर से भर के देते हैं, तो अगर आपसे यदि ठेला वाला पूछे, आप अगर मैथमेटिशियन हैं तो वो पूछे कि आप बताइए आपको इस पेपर से फुल करके हम देंगे 50 रुपया लेंगे इस भूंजा का, तो आप कहिएगा ठीक है दे दीजिए। आप पूछे कितना लीजिएगा, फुल करके दीजिएगा ताकि 50 रुपया, ताकि ठीक है दे दीजिए। वो क्या करेगा भूंजा बेचने वाला, इसको लंबाई की ओर से ऐसे मोड़ेगा और लंबाई की ओर से ऐसे मोड़ के आपको अगर ऐसे देता है तो बताइए कि इसमें ज़्यादा भूंजा अटेगा कि इसको चौड़ाई की ओर से ऐसे हम मोड़ के अगर लेते हैं तो इसमें भूंजा ज़्यादा अटेगा, किसमें अटेगा। यही बात को मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, ये समझ गए तो जिंदगी भर आपका दुख दूर हो जाएगा। तो किसमें आपका, किस स्थिति में आपका भूंजा ज़्यादा हटेगा। तो आपको लग रहा हो कि सर ऐसे किए तो चौड़ाई तो बढ़ गया लेकिन हाइट तो कम गया, तब फायदा का हुआ, बात तो बराबर है। इसमें चौड़ाई बढ़ा तो लंबाई कम गया, और ऐसे मोड़ देते हैं तो इसमें चौड़ाई कम गया, चौड़ाई कम गया तो फिर हम लोग को लंबाई बढ़ गया। तो दिक्कत क्या है, कैसे भी दे तो हमें कोई घाटा नहीं है। तो ऐसा सोच आपको बिल्कुल गलत है दोस्त, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेलन का आयतन त्रिज्या पर निर्भर करता है, रेडियस पर निर्भर करता है। इसलिए जिसका त्रिज्या ज़्यादा होगा उसमें समान
ज्यादा आटेगा, उसका आयतन ज्यादा होगा। तो चलिए आप लोग को ध्यान से समझेंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस बेलन का जो भाग है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इस गोल जब हम इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, गोल जब ऐसे मोड़ रहे हैं इसको, तो ये बेलन का जो इसमें कितना अटेगा इसके इस व्यास पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। तो इस व्यास को हम लोग, ये जो परिधि है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और इसका हाइट निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये वृत्ताकार भाग है, तो वृत्ताकार भाग है, तो इसका बताइए कि बेलन का आयतन निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। यानी ये जो पाई आर स्क्वायर जो बना, यही भाग तो पाई आर स्क्वायर गोल घूम के बना था, तो ये लंबाई हो गया। तो लंबाई बराबर आपका कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ई वाला भाग जो हाइट बनल था, यही चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई आपका एच हो गया। अब बताइए इसका जब क्षेत्रफल पेपर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दोनों में गुना करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो पाई आर स्क्वायर गुने एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें पावर किसका ज्यादा है, इस बात पर ध्यान देंगे। आर के पावर ज्यादा है कि एच के पावर ज्यादा है, तो एच पर पावर 1 है दोस्त, और आर के पावर 2 है। तो जिसका पावर ज्यादा, उस क्षेत्र से जब कोई आयतन रखेंगे तो ज्यादा उसका आयतन होगा। तो बताइए इस क्षेत्र में जब इसको मोड़ रहे हैं और इसका बताइए कि व्यास ज्यादा हो रहा है, तो रेडियस भी ज्यादा होगा। अगर इसको रेडियस ज्यादा होगा तो समझिए कि स्क्वायर मिल जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन हाइट में इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी करेंगे तो एच पर पावर 1 रह गया, लेकिन रेडियस पर निर्भर करता है। ऐसे करने पर रेडियस आपका कम गया, तो रेडियस कम गया तो उसका स्क्वायर करेंगे। मान लें कि रेडियस 1 हो गया, त्रिज्या कितना हो गया, 1 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच में अगर आपका इस तरह से मोड़ दिए पेपर को और इसका रेडियस 1 हो गया और इसी को चौड़ा में कर दिए इस तरह से, तो इसका रेडियस आपको 2 हो गया। तो बोलिए अब दोनों स्थिति में पेपर वही है, आप ये लोग समझिए कि ऐसे मोड़े तो इसका हाइट मान लीजिए कि हाइट 2 हो गया, और ऐसे करें तो इसका हाइट मान लीजिए कि कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आधा हो गया। तो आप दोनों स्थिति में आयतन निकाल के देख लीजिए। पाई गुने अगर इस स्थिति में निकालते हैं आर के मान 1, तो 1 के स्क्वायर गुने एच के मान 2, यानी 2 पाई हो गया। और इस स्थिति में निकालेंगे तो आर के मान 2 है, 2 के स्क्वायर, एच का मान 1 है, तो 2 दूनी 4 पाई हो गया। बोलिए पेपर तो दोनों वही है, लेकिन दोनों के आकृति में चेंज किए तो आयतन में चेंजिंग हो गया कि नहीं हो गया। तो आप समझ जाएंगे कि कभी भी ध्यान दीजिएगा कि इस जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका आयतन हमेशा ज्यादा होगा। आयतन हमेशा किस पर निर्भर करता है, रेडियस पर निर्भर करता है। तो जो बर्तन चौड़ा ज्यादा होगा उसमें पानी ज्यादा अटेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र के मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये जो बेलन बना, तो बेलन बना तो इसमें ये नीचे दोनों भाग गायब रहेगा। वक्र के मतलब केवल बीच वाला जो गोले घूम गया यही वक्र है, नीचे और ऊपर कुछ नहीं। जैसे आपको ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में बताया थे कि पाया है, तो ये पाया है, नीचे धरती है, तो इसका ऊपर वाला भाग थोड़ी ना पेंट होगा। अगर आपको पेंट करने के लिए कहे तो आप यहाँ से शुरू करेगा यहाँ पर, ऐसा ना कि नीचे धरती फोड़ के करिएगा ऊपर छत फोड़ के करिएगा, नहीं, यहीं तक करिएगा। यानी यही वाला गोल भाग किए आप पेंट, ऊपर नीचे छोड़ दिए, ऐसा बात होता है ना, क्योंकि दीवार के अंदर तो ये वक्र हो गया। जब ये भी ऊपर और नीचे भी रंगते, जैसे घर में बना सिलेंडर, घर में बना सिलेंडर को अगर आपको पेंट किया करने के लिए कहे तो ऊपर भी पेंट होगा, नीचे भी होगा, साइड से भी होगा, सभी तरह से होगा, तो संपूर्ण हो जाएगा। तो अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप समझिए कि वृत्त के परिधि गोलाकार भाग घूम गया तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि वृत्त का जो परिधि है, ये समझ जाइए कि वृत्त का परिधि क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r, गुना हाइट हो गया h, हो गया h, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। 2 पाई r h होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बराबर 2 पाई r h। अगर आपको आगे दे दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो संपूर्ण के मतलब हो गया कि ऊपर नीचे दोनों और कर्व वाला भी, तो कर्व वाला तो रहेगा ही 2 पाई r h प्लस ये दोनों का भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये वृत्ताकार भाग है तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, फिर ऊपर वाला का भी निकालेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहे हैं कि वृत्ताकार भाग है तो इसका भी हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और इसी को जोड़ देंगे तो पाई r स्क्वायर मिलकर 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों में देखिए कि कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 पाई r दोनों तरफ है, 2 पाई r कॉमन कर देंगे, इधर बच जाएगा h, इधर r स्क्वायर में r कॉमन हो गया, r बच जाएगा, और यही दोस्त हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h प्लस r, और आयतन क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर h होता है। तो बिल्कुल आप बेलन के बारे में समझ गए होंगे। अगर इसी पेपर से आकृति में आपको कह दे भुंजा वाला के देखिएगा, ऐसे फट से ऐसे आपको कोण बनाकर इस प्रकार के आपको भुंजा दे देता है, बोलिए ऐसे, तनी उसको ये आप बताइएगा कि ऐसे आखिर तो आप यही पेपर से न भर के दे रहे हैं, तो ऐसे दे रहे हैं जो थोड़ा चौड़ाई देने वाला से लंबाई देने से मोड़ के, और इसका वृत्ताकार भाग चौड़ा, रेडियस इसका चौड़ा कर दीजिएगा, कहिए कि इससे तनी भर के इसे दीजिए तो नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें आयतन ज़्यादा हट जाएगा, और शंकु में बेलन से हमेशा आयतन कम होता है। तो इसको अगर हम ऐसे मोड़ दिए दोस्त, ऐसे मोड़ दिए, जब इसको देखिएगा भुंजा वाला फट से आपको ऐसे मोड़ देगा, यहाँ से पकड़ेगा और पकड़ के ऐसे आपको बना देगा कर्व जैसा। इस प्रकार की आकृति आपको बना के वह दे देगा।
और कहेगा कि इसी में भुजा डालेगा। तो बताइए कि इस प्रकार से बनाएगा तो इसमें आपका 1/3 हो गया आयतन। कि कोण बन गया तो कितना 1/3 हो गया, यानी समझ जाइए कि बेलन के आयतन से आपका जो शंकु था, शंकु की आकृति इस प्रकार से बन गया। और इस शंकु का आकृति में समझ जाइएगा कि जो ऐसा जिसका एक शीर्ष हो, बेलन में इसका एक बात ध्यान देना है कि बेलन में आपको पढ़े तो ये जान लीजिएगा कि बेलन में 2 वृत्ताकार आधार होता है, 2 वृत्ताकार आधार और एक वक्र पृष्ठ होता है। बेलन में 2 वृत्ताकार आधार और एक वक्र पृष्ठ होता है। उसी तरह शंकु है, ये क्या है, शंकु, इसको कोण कहते हैं। कोण माने शंकु। तो शंकु में वृत्ताकार दोनों भाग पर है कि एक भाग पर है, तो एक भाग पर। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि शंकु में एक वृत्ताकार आधार तथा एक वक्र पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है। इस बात को समझेंगे कि इसमें आपको देखेंगे कि बर्थडे का टोपी है वो शंकु की आकृति का है। आपको गेहूं का ढेर दे देगा तो गेहूं झलते हैं बोरा से कैसे आकृति बन जाता है चावल ना, तो ये सब शंकु के आकार में आएंगे। तो जो तिरछा इसका जो लाइन देख रहे हैं इसी को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको L से डिनोट करते हैं। और बीच वाला जो भाग हो गया यही ऊंचाई है, इसको H से डिनोट करते हैं। और नीचे वाला भाग टोटल व्यास और सेंटर से परिधि के बीच की दूरी R है, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और शंकु में यही शीर्ष है, शंकु में एक शीर्ष होते हैं। तो अब हम लोग शंकु का आयतन निकालेंगे दोस्त। तो शंकु के आयतन बराबर बस जो बेलन के आयतन लिखे थे उसी का 1/3 कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार के शंकु बन गया आकृति। तो क्योंकि इसका एक भाग नीचे वाला जो है चाहे शीर्ष भाग, इसका वृत्तीय भाग गायब कर दिया, ये 1/3 हो गया, 1 2 3। तो ये शंकु के आयतन 1/3 πr² हो गया। आगे शंकु के वक्र पृष्ठ कहे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला πr/L होता है, πr/L होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बस कुछ नहीं, संपूर्ण के मतलब हो गया, देखिए वक्र के मतलब कि यहाँ से ऐसे बस इतना ही हम ऐसे रंग दिए तो यही मेरा वक्र हो गया, नीचे वाला नहीं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई चीज ऐसा टोपी है तो उसके ऊपर से ही अगर कोई चीज मरता है गिफ्ट रूप में देने के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ को मर रहा है कि केवल वक्र पृष्ठ को, तो केवल वक्र को, नीचे वाला को नहीं कुछ करता है, क्योंकि नीचे तो पहनने वाला भाग होता है, तो ये वक्र हो गया। और जब नीचे भी पूरा ऐसे पैकिंग करे तब संपूर्ण होगा। तो वक्र में हो गया πr/L केवल, और संपूर्ण में कहेगा तो एक वृत्ताकार भाग भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसी में हम जोड़ दे रहे हैं दोस्त, πr/L प्लस नीचे हो जाएगा वृत्ताकार भाग है तो इसका भी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे πr² होता है। और इसी में πr दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, L बच जाएगा, इधर R बच जाएगा, और यही आपका शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। πr ×
एल प्लस आर। तो शंकु के हम लोग भर देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, और आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें ध्यान देंगे कि ये संपूर्ण त्रिभुज एक बन गया है जिसका आधार आर है और लंब क्या है, एच है, हाइट एच है, और ये कर्ण बन गया जो कर्ण आपका क्या है, एल है। तो संपूर्ण त्रिभुज से आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण के स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण एल है तो एल स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो एल बराबर टोपी हटाओ छाता लगाओ, बस हो गया। तो इसी से 3 फॉर्मूला आपको बन जाएगा। एल बराबर हो गया, अगर आर बराबर कहे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो एच स्क्वायर, और एच बराबर कहे तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि कभी भी आपको एल का मान नहीं देगा, एच और आर दे देगा, आपको वक्र पृष्ठ पूछ देगा। तो वक्र पृष्ठ पूछेगा तो एल का जरूरत है, तो एल निकालेंगे कैसे, तो यही एल का फॉर्मूला बन गया। अगर एल दे दे, एच दे दे और आर गायब कर दे तो आर का फॉर्मूला ही लगा देना। अगर एल दे दे, आर दे दे और एच गायब कर दे तो एच के फॉर्मूला को बना देना, निकाल देना। और तीनों मान जब क्लियर हो जाएगा तब आपका जो भी इसमें जरूरत पड़े आर का मान, एल का मान, भर के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से। और हमारे पास बच रहा है अभी गोला और अर्धगोला, तो इसे जल्दी नोट कर लिया जाए ताकि इसे भी हम इसी वीडियो में इसको पढ़ा भी देते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो रोक कर भी इस पे नोट कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत ना। और इसी पर हम लोग आगे अपना मैथ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को मैथ भी बनवा कर हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा, अब हम लोग गोला को कर लेते हैं। गोला, गोला है क्या, 5 नंबर में एक गोला है। गोला इसको हम लोग स्फेयर कहते हैं, स्फेयर। तो गोला के चारों भाग पृष्ठीय होता है। गोला में उसके चारों तरफ ही पृष्ठ होता है, कहीं से एक सिंगल पृष्ठ नहीं है। इसको चाहे जैसे वो बढ़ा दीजिए, घुमा दीजिए। तो गोला का आयतन क्या हो जाता है, तो गोला का आयतन, इसमें गोला बना देते हैं आप लोग के सामने, और बीच से इसका परिधि के बीच के जो दूरी होगा इसको व्यास कहेंगे, और सेंटर से दोनों के आधे आध, तो ये रेडियस हो गया, आर हो गया, रेडियस हो गया, आर त्रिज्या हो गया। ये सेंटर से कहीं भी दूरी खींचिए परिधि की ओर, ये सब आर है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि गोला का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर गोला का आपको वक्र कहे चाहे संपूर्ण कहे, गोला में वक्र नहीं होता है, जब ही होता है तो चारों तरफ, क्योंकि इसको अधिक गोलाकार गेंद को पेंट करना है तो कहीं थोड़ी ना एक जगह नहीं होगा, इसको तो घुमा घुमा कर चारों तरफ हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए गोला का डायरेक्ट पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग भर देंगे गोला का वक्र और संपूर्ण दोनों के लिए फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें आर क्यूब क्यों होता है,
क्योंकि इसका ध्यान देंगे कि हम लोग यहाँ पे इसका आधार भी आगे होता है और ऊपर ऊंचाई जो हाइट होता है वो भी आरे बन जाता है, यानी इसका आधार और ऊंचाई दोनों आरे बन जाता है। इसीलिए आर गुने आर जब गुना करते हैं तो आर क्यूब बन जाता है। अब आगे आपको अर्धगोला के बारे में पढ़ना है। अर्धगोला, इसको हम लोग हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर की अर्धगोला का है जो ये गोलाकार भाग को बस आधा बांट दीजिए, चाहे ऊपर से मिटा दीजिए चाहे तो नीचे से मिटा दीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए। कटोरा घर में देखे होंगे तो यह अर्धगोला का ही भाग है और इसमें बीच में भी आपका ये रेडियस आर हो गया और ये परिधि हो गया। ये क्या हो गया? पाई से परिधि। ये सब पाई से परिधि। पाई का मान भी आप लोग को बताए थे कि 22/7 या 3.14 होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि अर्धगोला का आयतन पूछे, अर्धगोला का आयतन पूछे तो बस 4/3 इसको आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर इसका इसमें वक्र और संपूर्ण होगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक ऐसे पेंट करते हैं तो ये भाग वक्र हो गया। ये भाग जो गोल जो टेढ़ा हुआ यही वक्र है। आज जब यहाँ से फिर यहाँ ऐसे घूम गए तब संपूर्ण हो गया। यानी वक्र में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण होता है। संपूर्ण जब कहे तो 4πr², तो अर्धगोला के वक्र कहे तो 2πr²। जब पूरा के 4πr² आधा दूर से कितना 2πr², सीधी सी बात। लेकिन अर्धगोला के आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान देना कि ई जो यहाँ से यहाँ तक 2πr² तो हुआ ही हुआ और यहाँ से फिर यहाँ भी आएंगे तब संपूर्ण होगा। यहाँ से यहाँ रुके हुए तो वक्रे हुआ और यहाँ से फिर यहाँ तो संपूर्ण हुआ। तो इसका भी एक आप जानते हैं कि क्षेत्रफल वृत्त के πr² होता है और यही दोनों जोड़ देंगे तो 2πr² और πr² मिलके 3πr² हो गया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा 3πr² बन गया। तो अब हम लोग अर्धगोला में लिख देंगे वक्र पृष्ठ में इसके आधा 2πr² और संपूर्ण हो जाएगा 3πr²। आयतन में इसका आधा 2/3πr³। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग समझ गए होंगे कि सभी प्रकार के जितने जो इसमें क्षेत्रवृत्ति में फॉर्मूला था वो सभी फॉर्मूला को हमने आप लोग के सामने फिगर बना के कैसे कैसे तैयार हुआ है जो वो सामने आप लोग को दिखाए। तो इसी फॉर्मूला पर अब हम लोग आगे की ओर किसी भी प्रकार के मैथ आएगा इससे रिलेटेड तो आपसे बन जाएगा, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस फॉर्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए यहाँ, और यही रिपीट करके हम लोग इस वीडियो को लास्ट करेंगे। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², आयतन तो a की यानी भुजा की इसको कहेंगे। घनाक में घनाक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी 2 × a + b × h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × lb + bh + hl। फिर आयतन तो l × b × h। फिर बेलन में हम लोग चलेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। संपूर्ण कहे तो 2πr × h + r या तो r + h पढ़ सकते हैं। बेलन का आयतन πr² h होता है। फिर आगे शंकु में शंकु का वक्र पृष्ठ πrl, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l + r, आयतन तो 1/3 πr² h। फिर गोला में चले जाइए तो गोला का वक्र और
क्षेत्रफल 4πr² ही होता है और आयतन 4/3πr³। अर्धगोला में आ जाइए तो अर्धगोला का वक्र पे क्षेत्रफल इसके आधा हो जाएगा 2πr², लेकिन अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है और अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ होता है। यहाँ पे आपको इसे L, R और H का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ने ही मेरा इतना दुलार प्यार दिया कि मन हमारा उत्साहित होकर आप लोग के बीच क्षेत्रमिति का संपूर्ण भाग आज पार्ट 5 में आप लोग को फार्मूला से रिलेटेड क्लियर हो गया और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इससे संबंधित आप लोग को क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखे होंगे और सुनेंगे भी। तो उसके बाद आप लोग के यदि मन करे कि सर आपने बहुत मेहनत किए हैं मेरे लिए, आपकी मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा और ज़िंदगी में सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो मैंने पहली बार ही सीख रहा हूँ, तो ऐसा यदि आपको मन में पहली बार सीखो या कभी भी सीखा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई ज़रूर नहीं है कि पहली बार बहुत लोग नहीं सीख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे जब आप अच्छे तरह से सीख गए होंगे तब हमें आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देंगे। थैंक यू दोस्तों।